ये हटो भी लोग यही करते हैं कि हम लोग आपके सब बेटे हैं हमारे, तो मेरे बेटे कह रहे हैं तो मुझे उनकी बात तो माननी पड़ेगी। जो ये कहेंगे हिसार की जनता जो कहेगी मैं मानने को तैयार। जनता ने तो कह दिया, वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आपको लड़ना ही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे आपको, अगर आप यहाँ से जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगी। शुरू से कि जब से जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा तो हिसार की जनता ने शुरू से उनका साथ दिया, और उसके बाद उनके जाने के बाद जब मैं आई तो मेरा भी इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मुझे 10 साल तक इन्होंने सरकार के अंदर रखा। उसके बाद 10 साल और हो गए तो भी मेरा इन्होंने इतना साथ दिया। मैंने जब कभी किसी को बुलाया या कोई भी बात हुई फिर उससे पहले आगे बढ़ कर मेरा साथ दिया है। तो जब इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं तो मुझे भी इनकी बात मैं मानूंगी और जिस तरह से कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। तो इन लोगों ने ये भी कहा कि 4 बेटे, आपके 5वां बेटा हिसार शहर है आपका, और लगातार 5वां बेटा पुकार कर रहा है कि आपकी घोषणा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे सारे अपने बच्चे हैं, सारे मेरे बेटे हैं, तो लोग जो कहेंगे वही करेंगे। तो चुनाव लड़ना तय पक्का? चुनाव लड़ना तय। अगर कोई पार्टी आपको ऑफर देती है चुनाव लड़ने, मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार कि अगर लास्ट चुनाव है, मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसार के बच्चों की सेवा कर सकूँ। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगी। तो किसी पार्टी की आप एक तरह से टिकट चाहती है या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगी? तो जिस तरह से भी संभव होगा मुझे नहीं मालूम, चुनाव जरूर लड़ूंगा। लोगों ने तो आज नॉमिनेशन बढ़ाने की बात कही थी, आज ही बढ़ाएंगे नॉमिनेशन। ये लोगों का प्यार है। देखिए आप देख रहे हैं जनता का कितना प्यार है। उनका प्यार 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को पता लग जाएगा कि जनता कितना प्यार करती है। तो यही फैसला लिया गया है कि चुनाव लड़ना पक्का है। इसे पार्टी के साथ बगावत नहीं माना जाएगा। इसे पार्टी के साथ बगावत नहीं माना जाएगा। सावित्री जिंदाबाद, सावित्री जिंदाबाद। पार्टी के साथ बगावत नहीं मानी जाएगी क्योंकि मैंने तो नवीन मेरे बेटे का चुनाव प्रचार था, बेटे के चुनाव में जाके प्रचार किया था और मैं हिसार भी आई थी। मैंने कोई सदस्यता नहीं ली हुई थी और मैं अपना मन से कर सकता। आपने बीजेपी छोड़ दी है क्या? बीजेपी मैंने ज्वाइन ही नहीं की, सदस्यता नहीं ली है, बता रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ मेरे बेटे के चुनाव प्रचार के अंदर जाकर उनका साथ दिया, चुनाव प्रचार किया था और चुनाव प्रचार किया और ये सीट लाकर भी बीजेपी की सीट से वहाँ से नहीं जीत गए। उसके बाद मैं मतलब फ्री हूँ, जिस तरह से भी मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं अपना काम करूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी सेवा करनी है। अगर बेटों का दबाव आएगा कि नवीन जी और जब जितने भी आपके बेटे अगर वो दबाव बनाएंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है, चुनाव नहीं लड़ना, तो आप क्या जनता का फैसला सर्वप्रिय होगा? मेरे लिए जनता सर्वप्रिय है, मैं जनता का फैसला मानूंगी।